अच्छा, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं Q&A के लिए और बहुत सारे सवाल यहाँ पे भी आ गए, लेकिन सबसे प्यारा मैसेज मुझे ये दिखा। बहुत सारा थैंक यू। और आप सब लोग जब इस तरह से मुझे ऐसे हिम्मत देते हो तो बहुत अच्छा लगता है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से ठीक हूँ और वो सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हद तक निकल चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। अच्छा, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर कर देती हूँ, और अगर कोई डिटेल वाला कुछ होगा जिसमें समझाना ज़रूरी होता है वरना अलग अलग लोग कुछ समझ जाते हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगी यूट्यूब पे आपको आंसर करूँ। और स्नैपचैट मैं यूज़ नहीं करती, मैंने पहले बनाया था लेकिन पासवर्ड भूलने की बीमारी की वजह से, या फ़ोन चेंज होते ना तो पासवर्ड भी भूल गई हूँ, तो स्नैपचैट नहीं। फाइनल आंसर ये, स्नैपचैट नहीं यूज़ करती। आप लोग बताओ, काफ़ी लोग आजकल ऐसे यूज़ करते हैं और जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं सेल्फीज़ लेते हैं तो वो स्नैपचैट से ही लेते हैं, उसके फ़िल्टर बहुत अच्छे होते हैं। तो बनाना चाहिए या नहीं, बताओ। थैंक यू, सो स्वीट। मम्मा को बहुत सारा प्यार और उनको दिल से थैंक यू कहना। और मैं उनके लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ कि वो हमेशा अच्छी रहें। दुनिया की सारी अम्मी लोग जो है ना, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, बस मैं यही दुआ करती हूँ। और मुझे पसंद करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ ना, मैं बाकी आंसर्स आपको थोड़ी देर बात करती हूँ कि अभी हम जस्ट घर आए हुए, हमने कपड़े भी नहीं चेंज करे, यहाँ तक कि अपने जूते भी नहीं उतारे हैं और आपको आंसर्स करने लगी। और जब आपको पता है कि आप सुबह निकलते हो कहीं पे या कहीं भी आप जा रहे होते हो तो थोड़ा सा रूम बिखरा देते हो। मेरे जैसे कुछ तो लोग होंगे जो ऐसे फैला देते होंगे सारी चीज़ें, क्योंकि एक कपड़े पहन के फिर आपको लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो रूम अभी थोड़ा सा बिखरा पड़ा हुआ है, इधर इधर आप देख सकते हैं। तो मैंने सनी से कहा आप जाओ उधर, आप बाहर घूम के आओ, देख के आओ, जब तक मैं आपको पूरा रूम साफ करके मिलूंगी। और मैं जब से यहाँ मोबाइल में लगी हूँ, पहले रूम ठीक कर लेते हैं और उसके बाद आपके सवालों के जवाब देंगे। ये तुमने थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है आंचल, तो इसका आंसर करती हूँ। वैसे तुम्हें पता हो, जितना तुम मुझे जानती हो, मुझे खुद की तारीफ करना पसंद नहीं है। कोई करता भी हो तो मुझे बड़ी शर्म आती है। कोई भी मुझे अगर थोड़ा भी अच्छा कहता है तो मैं कहती हूँ कि आप लोग अच्छे हो, क्योंकि ये बात सच है। खूबसूरती ना देखने वाले के नज़रिए में होती है। वो अच्छा है तो उसको सब लोग अच्छे लगते हैं, अगर उसके लिए नज़र में ऐसा है तो उसको सब लोग बुरे लगते हैं। लेकिन अगर अपनी बात की जाए, जितना मैं अपने आप को जानती हूँ, तो इतना तो मैं श्योर होकर कह सकती हूँ कि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, मैं किसी को तकलीफ में नहीं डाल सकती। मैं सामने कभी ऐसे किसी को ऐसी अपनी कोई बात बोल के किसी का दिल नहीं दुखा सकती। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आसपास जो सारे लोग हैं वो खुश रहें जितना मुझसे हो सकता है। मैं जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है उसको कुछ भी तकलीफ़ है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर दूँ। तो ये मेरा नेचर है और मुझे लगता है ऐसा सबका दिल होना चाहिए। तो बस मुझे अपनी ये बात अच्छी लगती है। फैसल ने सबके सामने पूछ लिया है कि अब भाभी अगर जो बोलेंगी तो वो तो सब दुनिया सुनेगी, तो वो झूठा वादा तो नहीं कर सकती। तो हमने जैसे तुम्हें कहा है कि हम इंशाल्लाह अगर इंशाल्लाह हमारा हनीमून का जो भी होता है प्लान, तो उसके बाद कोई भी ट्रिप होगा तो इंशाल्लाह हम जमशेदपुर आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे। हमें आना है, तुम बहुत दिल से हमें बुला रहे हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस मंथ या अगले मंथ इंशाल्लाह पक्का। थैंक यू सो मच। और हमेशा इतना काम कैसे रहती हो, गुस्सा नहीं करती किसी पे? तो इसका यही आंसर है कि गुस्सा देखो सबको आता है, ये एक नेचुरल चीज़ है। बस कौन कैसे रिएक्ट करता है वो उसी पर डिपेंड करता है। तो मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं किसी को ऐसे मुंह पे लड़ाई नहीं कर पाती ज़्यादा, अपनों से कर लेती हूँ, घर वालों के अलावा मैंने आज तक कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करी, ऐसे कुछ ज़्यादा बोला नहीं है, कुछ भी गुस्से में नहीं बोला। कोशिश यही करी कि उसको सामने वाले को उसको समझा दूँ। तो मैं लड़ाई में बिलीव नहीं करती। और बस यही है कि गुस्से को ना किस तरीके से उसको चीज़ को ठीक करना है उस पर ज़्यादा वो करती हूँ। और कोई चीज़ अगर हर्ट करती है, बुरा लगता है, तो फिर शेयर कर लेती हूँ अम्मी लोगों से। और सनी बहुत ज़्यादा समझाता है कुछ चीज़। जैसे आजकल गुस्सा छोटी मोटी चीज़ों पे तभी आता है जब आपको कोई कुछ बुरा लिख देता है और वो झूठी बात पे लिख देता है, वो मतलब कुछ है ही नहीं। तो फिर ये लोग समझाते हैं कि इसी तरह होता है, सोशल मीडिया इसी तरह चलता है, तो तुम इस चीज़ को आगे निकलना पड़ेगा, तो फिर ठीक हो जाती। मस्ती हम दोनों ही ज़्यादा करते हैं, दोनों की जो दिमाग है ना वो एक जैसा है, तभी एक दूसरे को पसंद किया था। हम लोग मस्ती ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सनी थोड़ा ज़्यादा मस्तीखोर है, आप सबको पता है। मेरी मस्ती सिर्फ सनी तक सीमित है और वो सबसे कर लेता है, तो फिर वो ज़्यादा मस्तीखोर है। तुम सबसे कर लेते हो। हाँ, ये अपने फ्रेंड से भी कर लेगा, इनसे भी कर लेगा, मैं शर्माती हूँ। मैं सिर्फ सनी तक।
आज जो सूट पहना था ना, ये सूट हमने लिया था जब हम शादी की शॉपिंग के लिए गए थे भोपाल। वहाँ पे एक गर्ग कलेक्शन है सिटी में, कौन सा नदीम रोड में है, आपने सबने देखा होगा, जो भोपाल वाले हैं वो जानते होंगे, वहाँ से लिया था। तो लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर इस तरह के सूट, जहाँ तक मुझे पता है, तो वो AK बुटीक के पास इस तरह के मिल जाते हैं। तो मैं मेंशन कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। हाँ, मेरी एक ननंद है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, उनकी शादी हो चुकी है। वो रहती है सऊदी में, दम्माम में। आपने देखा होगा जब हम अभी सऊदी गए थे ना, उम्रा वाले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे रहती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप पास हो गए, तो आप इसका पॉजिटिव साइड देखो, उदास नहीं हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पास भी नहीं हुए होंगे, किसी की सप्लीमेंट्री आई होगी, किसी को ग्रेस मिला होगा, या कोई बेचारा रिपीट भी कर रहा होगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पॉजिटिव साइड देखो और आगे के लिए मेहनत करो, ठीक है। हो सकता है कि आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन आप कोई और चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, तो उदास नहीं हो। और घर वालों को भी ये मेरा मैसेज दिखा देना कि आपको कुछ ना कहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि परसेंट से ही सब कुछ होता है। आप लाइफ में हो सकता है कुछ बहुत अच्छा करो, इंशाल्लाह ज़रूर करोगे, इंशाल्लाह। हाँ, बिज़नेस के बारे में मैंने आपसे शेयर किया था, और इंशाल्लाह आपको जल्दी उसका अपडेट जो है वो पता चल जाएगा, तो व्लॉग्स में पता चल जाएगा, मैं आपको यहाँ बता दूँगी। दुआ कीजिए सब अच्छे से हो जाए। लेंस जो लगाया था लखनऊ में, वो ये वाला लगाया था, और अभी भी लगाया हुआ है। अभी कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, लेकिन लेंस लगा हुआ है ये वाला। इसका कलर है ग्रे। बात तो सही है, लखनऊ आई थी तो इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन एकदम प्लान बना, वो भी एक दिन के लिए बना। नेक्स्ट डे लौट के आना ही आना था। लखनऊ में इतने सारे लोगों को जानती हूँ, इतने सारे दोस्त भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। अब मैंने ये सोचा, ये मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, एक के लिए करूँगी, एक से मिलूंगी, दूसरे से नहीं मिलूंगी, उसको बहुत बुरा लगेगा। ये सोच में ही ना मैं सारी चीज़ें और उल्टी कर देती हूँ। तो इस चक्कर में मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा कि सब एक जैसे, किसी का दिल ना दुखे। तो इंशाल्लाह लखनऊ आती रहूँगी, ज़्यादा दूर नहीं है मौदहा से, तो आना होता रहेगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सबसे मिलूँ। सोचती हूँ कि मीट एंड ग्रीट कर लूँ, ऐसी एक जगह बता जरूरत है। ये हम लोग इस चीज़ को सबसे ज़्यादा लाइटली लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों में बिजी रहेंगे, टेंशन ले लेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया, ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई, तो खुश रहने को लास्ट प्रायोरिटी समझते हैं, रो लेंगे, टेंशन में रहेंगे। लेकिन अभी बीते दिनों मैंने समझा है, जब आपको हर एक इंसान यही कहता था, जब मुझे, कि खुश रहो खुश रहो, तो खुश रहने से बहुत सारी चीज़ें सही होती है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आपकी दवाइयाँ भी यहाँ तक की असर नहीं करती, जैसे हार्मोन्स की, सब चीज़ों की। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा झेला है। तो मुझे इन सब चीज़ों से अगर निकाला है, तो मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली ने, क्योंकि उन लोगों ने, सनी भाई भाभी अम्मी, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबके नाम यहाँ पे नहीं ले सकती, जो क्लोज़ हैं, तो वो जब आपको समझाते हैं तो आपको बहुत हिम्मत आती है। दूसरा, आप ये सोचो, जब आपको बुरा लगे, आप हर्ट हो रहे हो, कि आप अगर रो रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं रो रही हूँ, तो मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ से ना मैंने खुद को बहुत ज़्यादा निकाला, जब मैंने देखा कि अब मेरी वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि मेरी वजह से सारे लोग परेशान हो रहे हैं, स्पेशली सनी जो 24 घंटे मेरे साथ रह रहा है, मैं कब तक उसको ऐसे ही देखूं, क्योंकि मैं रो रही हूँ, तो वो उसका मन कैसे लगेगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी वजह से सबको परेशान कर रही हूँ, है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा, मुझे हिम्मत तब आती है कि दूसरों का गम देख के, जब मतलब अल्लाह ना करे किसी को गम मिले, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो और देखते हो तो ज़िंदगी में सबके साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, तो आप ये सोचते हो हमारे साथ जो हो रहा है वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जब वो लोग ने इतना झेल के चले गए, देख लिया, हिम्मत कर ली, निकल गए उन सब चीज़ों से, तो हम क्यों नहीं निकल सकते। तो हमारा जो गम है वो बहुत छोटा, जैसे वो गाना है कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो बस यही है, आगे की लाइन आप देख लेना और सुन लेना गाना, तो आपको समझ आएगा कि हिम्मत तो करनी पड़ती है और खुश तो रहना पड़ता है, अपने लिए और अपने अपनों के लिए और ऊपर वाले के लिए, अल्लाह के लिए, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। इतना सारा बोल लिया, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं यूट्यूब पे करूँ, जहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताऊँ। हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे खुद एहसास हुआ, मैंने बहुत बोला। जिसने भी इतनी स्टोरीज देखी होंगी ना, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख ली तो देख ली। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा लग रहा है ब्लॉग में बोल रही हूँ। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। और जो भी परेशानी है, जैसे मैंने हमेशा कहती हूँ, हर एक इंसान कोई ना कोई परेशानी से गुजर रहा है, हम भी गुजर रहे हैं। हमारे साथ आपको पता है कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है अल्लाह से और कोशिश है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है
तो अल्लाह तो अपने सारे बंदों को मोहब्बत करता है, तो आपके साथ भी जो परेशानी है वो भी सब ठीक हो जाएगी। टेंशन नहीं लो, हिम्मत करो और बस सो जाओ और उस चीज़ के लिए मेहनत करो। जो भी आपको चीज़ चाहिए कोशिश करो, कोशिश करना हमारा काम है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।